Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 6 from exercise 8.2 class 9 chapter quadrilateral. Okay, now the question number 6 is आपको show करना है that the line segments joining the midpoint of the opposite of a quadrilateral means first of all you have to make a quadrilateral. So यहाँ पे एक quadrilateral बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम रख देते हैं ABCD. राइट, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट्स. तो यहाँ पे मिड पॉइंट बना लेते हैं. दीज आर द मिड पॉइंट PQRS. राइट, अब इनको क्या कर देते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं. ओके, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. जब यहाँ पे हमने देखा जो DC है और AB है, इसका जो ये मिड पॉइंट है RP, क्या कर रहे हैं, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, दिस वन एंड दिस वन सेम. अगर मैं ऐसा SQ की बात करती हूँ तो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम अपोजिट्स मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं. ओके, अब आगे क्या करना है, आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. जो क्वाड्रिलेटरल इन मिड पॉइंट से बना है हमारे पास, लाइक हमारे पास, हम इनको क्या करते हैं, सभी को विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा हमें क्या है, एक और क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारे पास, अनदर क्वाड्रिलेटरल. तो हमें यहाँ पे क्या करना है बेटे, हमें प्रूव करना है कि जो PR है, ये जो PR है और SQ है, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो ये प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. सबसे पहले जो गिवन होता है उसको राइट करते हैं. ठीक है, गिवन है बेटा कि जो ABCD है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका ABCD. और यहाँ पे आपको बोला है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका PR है एंड SQ है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. ये बात हमें प्रूव करनी है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि हमने A और C को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन AC. ओके, अब इसको करने का पर्पज़ क्या है, देखो सिंपल सी बात है. इसको करने का पर्पज़ है क्योंकि बाइसेक्ट अगर कोई वर्ड आया तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होने वाला है ना. क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ही हमें क्या मिलता है, जो देखो, एक तो इन्होंने ये बोला है मिड पॉइंट की बात करी है, दूसरा इन्होंने बाइसेक्ट की बात करी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ होने वाली है. अब अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रही हैं. ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा और कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रही है. यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और ये, तो मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है. मिड पॉइंट थ्योरम होती है अगर आपकी कोई भी ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी हेल्प से आपको बता दूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये इस तरह से नहीं बन रहा है, क्या ये फिगर ऐसे नहीं बन रही है आपकी, है ना. अगर मैं इसको लिखती हूँ आपकी ADC और इसको लिखती हूँ SR, तो ये फिगर ऐसी तो बनी है ना. अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ तो ये फिगर ऐसी ही बनी है. और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं, अगर ये दो मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे कि ये इसके पैरेलल भी होगी और हाफ ऑफ, इट मीन्स SR पैरेलल टू AC होगी और जो SR है ये हाफ ऑफ AC होगी. ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है बेटा. ठीक है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ 2 ट्रायंगल. और जो भी कुछ हमें करना है, जो बाइसेक्ट हमें प्रूव करना है वो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हम प्रूव करेंगे. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा दिया है. तो अब करते हैं बच्चा प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका. सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ ट्रायंगल ABC मीन्स
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे क्या है भाई, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, PQ क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो आप लिखोगे इस बात को, P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and BC। P and Q are the midpoint of AB and BC, राइट। अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, सो देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड PQ हाफ ऑफ AC। वाई, यहाँ पे आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, सॉरी अच्छे से ब्रैकेट बनी नहीं मेरी, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ये दोनों बातें क्यों प्रूव की है बाई MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके चल लेती हूँ, क्योंकि इससे हमारी हेल्प होने वाली है, ओके। ऐसे ही मैं क्या करूँगी बेटा, अगर मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, मैं ये क्या ले लिया मैंने, जो ये PQ है ये हाफ ऑफ द AC है एंड पैरेलल टू AC है, ये बात मैंने प्रूव कर दी यहाँ पे। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम मैं इस ट्रायंगल को लेके चलूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, SR को इसके पैरेलल प्रूव कर दूँगी और हाफ ऑफ AC कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ADC S and R the midpoints of what, S किसका मिड पॉइंट है, AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। इस तरह से ये मिड पॉइंट आपको गिवन है। अब ये मिड पॉइंट है तो फिर से क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू क्या हो जाएगा बेटा, AC एंड SR हाफ ऑफ AC, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय MPT मीन्स मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे एक दिख साफ क्लियरली नज़र आ रहा है कि PQ पैरेलल टू AC है बट SR पैरेलल टू AC है, PQ हाफ ऑफ AC है एंड SR हाफ ऑफ AC है। दैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी राइट इक्वल हो और लेफ्ट इक्वल ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर राइट इक्वल है तो आपने बहुत बार प्रूव भी किया होगा कि हम लेफ्ट लेके चलते हैं राइट प्रूव हो जाता है, राइट लेके चलते हैं लेफ्ट प्रूव हो जाता है ना। तो यहाँ पे राइट इक्वल है तो मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ, और यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि जो PQ है वो पैरेलल भी हो जाएगी, PQ क्या हो जाएगी, पैरेलल भी हो जाएगी SR के, और PQ इक्वल भी हो जाएगी SR के। बात समझ में आ रही है बच्चा, बिल्कुल। यहाँ पे अगर ये पैरेलल है, अगर ये भी AC के पैरेलल है, ये भी AC के, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। अगर ये AC की हाफ और ये भी AC का हाफ है तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो SR इक्वल टू PQ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, PQ पैरेलल टू। तो यहाँ पे अब एक बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी आपके पास पैरेललोग्राम है उसका क्या हो जाता है, क्या होता है उसका, ये जैसे मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसकी किन्हीं भी टू साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। जरूरी नहीं आप इनको भी करो ना, सिर्फ आप एक पेयर अपोजिट पेयर को क्या कर दो, पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर दो, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे तो ये हो रहा है, देखिए आप फिगर में क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे PQ पैरेलल भी है SR के और इक्वल भी, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो क्या हो जाएगा भाई, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो हमें प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की बहुत अच्छे से आती है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप वो बात यहाँ पे लिख दोगे, वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisect each other, है ना।
अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यही तो हमसे पूछा गया, तो आप यहाँ साफ साफ लिख सकते हैं। सो आर पी एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, यही भैया हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे साथ साथ राइट करते रहना, समझते रहना, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पेज थोड़ा सा मूव करना पड़ता है। ठीक है, और एक बार में ना समझ में आए तो री अगेन वॉच कर लिया करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, और बेसिकली जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।